जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मस्जिद को लेकर विवाद जारी है, वो आप बखूबी जानते हैं। पहले ज्ञानवापी और उसके बाद मथुरा जन्मभूमि। लेकिन अब आपको जानकारी दे दें कि बदायूं में मस्जिद को लेकर के भी विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। बिल्कुल, बदायूं को लेकर ये विवाद है जो और गर्माता जा रहा है। कोर्ट के दरवाजे तक ये विवाद पहुंच गया। हालांकि पिछले साल ही ये विवाद पहुंच गया था और ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होनी है, क्योंकि इसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बदायूं में मस्जिद मंदिर पर घमासान, किसके दावे में कितनी सच्चाई? कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर। उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि बदायूं में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसके बाद बदायूं का माहौल गर्म है। बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और आज फिर इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले 3 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। जानकारी के मुताबिक बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अमित कुमार के कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। सरकार के पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। 3 दिसंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी। अब आज की सुनवाई के बाद तय होगा कि मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने कहा, यह मामला सुनने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा को इसमें केस दायर करने का कोई अधिकार नहीं। जब ये खुद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो जाहिर सी बात है वहां पर मंदिर का अस्तित्व नहीं है। इन्होंने वादी नीलकंठ महादेव को बनाया है, जबकि वादी प्रत्यक्ष व्यक्ति होता है। वह हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि ये ऐतिहासिक और पुरातत्व सर्वे की इमारत है, इसीलिए इस पर वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। 1493 खसरा नंबर में पूरा किला आता है। किले के बीच में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसमें तथाकथित जामा मस्जिद बनाई गई है। इस मामले को लेकर 2 सितंबर 2022 को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पिछले 2 सालों में कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। अब आज वो फैसला आ जाएगा कि ये मामला आगे सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। वहीं इसको लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज होती दिख रही है। भड़काऊ भाईजान ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। यूपी के बदायूं की जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि बदायूं की जामा मस्जिद देश की प्रमुख मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद अपने समय की वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। दिल्ली के बादशाह रहे इल्तुतमिश ने 1210 में इसकी नींव तब रखी थी जब वो बदायूं का सूबेदार था। 2223 में जब इल्तुतमिश दिल्ली का बादशाह था, तब बदायूं के सूबेदार उसके बेटे रुकनुद्दीन ने जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कराया, लेकिन पूर्ण रूप से 1225 में तैयार हुई थी। इतिहासकार गिरिराज नंदन की पुस्तक बदायूं दर्शन में इसका उल्लेख मिलता है। मथुरा, काशी और संभल के बाद अब बदायूं की बारी है और सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई की करते हैं। खबर मुंबई से है, जहां पर एक भयंकर सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक बस ने 6 लोगों को रौंद दिया। बिल्कुल, 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हो गया। कुछ तस्वीरें और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कुर्ला में बेस्ट बस का कहर, सड़क पर मौत बांटती बस। एक झटके में 6 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ।
कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर एक सरकारी बस ने बाजार में भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को भाभा अस्पताल लेकर गई। सोमवार की रात बेस्ट बस कुर्ला इलाके के एक बाजार में अचानक घुस गई। बाजार में तेजी से बस को आते देख लोगों में चीख पुकार मच गई। बस ने कुछ लोगों को रौंद दिया तो वहीं कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिसके बाद लोग बस की चपेट में आ गए। एक तेज रफ्तार मुंबई की पीईएसटी बस ने करीब 100 मीटर तक जो है वो तेज रफ्तार से आई और काफ़ी सारी गाड़ियों को जो है अपने जद में ले लिया, जिसके कारण करीब 25 लोग जो है उस बस की जद में आ गए और जिसके कारण जो है 25 से 30 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इनमें से एक में साफ दिख रहा है कि बाजार में भीड़ है और लोग अपने काम से आवाजाही कर रहे हैं। 2 युवक बाइक खड़ी करके बात करते हैं, तभी बेस्ट की ये बस तेज रफ्तार से आती है और एक युवक के साथ कई लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। इसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। तो एक दूसरे सीसीटीवी में बस बाजार में तेजी से निकलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान बस के नीचे से चिंगारी निकलती नजर आ रही है। यानी बस ने किसी बाइक या किसी लोहे की चीज को अपनी चपेट में ले लिया था, जो बस के नीचे घिसटती जा रही थी और उससे चिंगारी निकल रही थी। हालांकि कुछ लोगों की माने तो बस ड्राइवर नशे में धुत था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर में पैर रख दिया, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। हालांकि उस हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, तो वहीं मृतकों को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। 2-3 महिलाओं को तो ठोकते और भी आगे से नहीं कि 2 महिलाओं को ठोक के वो स्पीड में आ रहा था। वो इतनी जोर में आवाज़ आई कि हमको उसके पीछे भागना पड़ा और वहाँ जाके बस की कांच फोड़ के वो पैसेंजर लोगों को निकालना पड़ा। उसमें करीबन 31 इंजरीज हो गए। 31 लोग यहाँ पे पहले एडमिट है बाबा हॉस्पिटल में। टोटल 6 पड़े हैं। 6 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो है उसमें 2-3 जन और सीरियस है। जो 6 लोग हैं और साथ में जो गंभीर स्वरूप से हाजिर है और जो इंजर्ड है। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ वो इलेक्ट्रिक बस थी। 100 मीटर के दायरे में बस ने कुल 30 से 40 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम को ठोकर मारने के बाद बस अंबेडकर नगर आर्च में घुस गई और वहीं रुक गई। इसके बाद लोगों का विरोध भी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कुल्ला में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। वेस्ट बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू बेस्ट बस में यात्रियों को टक्कर मारी और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुल्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस। ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ा। और दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मार दी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली में गैंगवॉर की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोटी मान गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार हो गए हैं और 2 वांटेड भी दबोचे गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। शूटर्स से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ। 14 पिस्टल, 15 कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद की गई। संभल में पुलिस की तलाशी के दौरान बरामद हुए 2 तमंचे। इन समेत शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस नीति दबिश एसपी, एएसपी, सीओ की अगुवाई वाली अभियान यहां पर चलाया गया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने पवन के ऑफिस में फोन कर धमकी दी। मामले की जांच जारी।
पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी हुई एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने 7 घंटे तक की पूछताछ। पिछले हफ्ते छापेमारी के बाद गहना के 7 बैंक खाते फ्रीज किए गए थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल समेत कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड के यमुनोत्री गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड में हुआ इजाफा। और शीतलहर की चपेट में आया हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। शिमला में सीजन का पहला स्नोफॉल। उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा हुआ। तमंचा लेकर पेशी पर पहुंचा बदमाश। वकीलों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा। खबरों में आगे बढ़ते, बाराबंकी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लग गई गोली। और मुठभेड़ के बाद 7 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हिंदू बनकर करते थे गौ तस्करी।